वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता होगा जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो ये कंपनीज है ना, जो ग्रीन एनर्जी में काम करती है, उन्होंने भी मतलब अपने इन्वेस्टर्स को ना, अगर मैं बात की जाए यहाँ पे, काफ़ी ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं। ठीक है, 5 साल में मतलब 800% के रिटर्न, एक साल में 218% के रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी अभी लॉस में है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ठीक है, और आप इसमें निवेश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। अगर आपने इसमें होल्ड किया हुआ है कंपनी के, कितने प्राइस पे लिया हुआ है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है, मेरे को कमेंट में बता देना ताकि और लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, तो क्या करेंगे इस वीडियो में? हम इस वीडियो में करेंगे इसको एनालाइज। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा केपीआई ग्रीन एनर्जी, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था कि कैसे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, तो क्या इसमें भी काबिलियत है कि भाई ये भी रिटर्न दे सकता है जितने केपीआई ग्रीन एनर्जी ने दिए हैं? ठीक है, तो हमें इनिशियल स्टेज पे कंपनी का पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में मौका मिस हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि भाई काश इसमें मैंने निवेश किया होता, होल्ड किया होता, तो मेरे भी इतने 6-7 हज़ार के रिटर्न बन जाते जैसे कि केपीआई ग्रीन एनर्जी में बने हैं। तो इस वीडियो में भी हमारा मकसद है कि स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो आपके लाइक से होता क्या है, मोटिवेशन बढ़ जाता है इस टाइप की और भी पावरफुल वीडियो लेके आने में। ठीक है, तो चलिए आपके लिए स्टडी कर लेते हैं इस कंपनी को कि आने वाले टाइम में इसमें स्कोप क्या रहेगा, आने वाले टाइम में ये भी मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता होगा, इसका कंपनी का मार्केट कैप है 2000 करोड़ का, मतलब 2.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसकी थोड़ी जन्म कुंडली और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी को हमें जानना होता है कि कंपनी काम क्या कर रही है। ठीक है, जैसा ही कंपनी का काम होगा वैसे ही उसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, कंपनी ग्रोथ उसके सेक्टर से ही होती है, किस सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो कंपनी की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम काम क्या करते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे काम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पोज करके पढ़ लेना, अबाउट सेक्शन में जाना बेसिकली आपको। ठीक है, वी आर अमंग द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द रीन्यूएबल पावर। तो ठीक है भाई, जिस सेक्टर में काम करती है उसमें गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है इस कंपनी को। ठीक है, इन इंडिया एज ऑफ जून 2020 वी हैव पोर्टफोलियो 402 मेगावाट का पोर्टफोलियो, मतलब मेगावाट का इन्होंने पोर्टफोलियो है इनका। विंड एसेट्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। मतलब विंड एनर्जी से रिलेटेड ये काम करती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है ना विंड, ये देखो आपको चक्के दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पवन चक्कियाँ बेसिकली, तो पवन चक्कियों से ये ऊर्जा बनाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाजा लगाया, सोलर एनर्जी में बिल्कुल भी ये काम नहीं करती। होपफुली आगे आने वाले टाइम में काम करे तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, और इससे अच्छा खासा इसमें भी इसके जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ावा आएगा। जैसे कि केपीआई एनर्जी है ना, वो सोलर में काम करती है, तो जैसे कि मतलब रॉकेट बन गया शेयर। तो ऐसे ही अगर ये सोलर में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है आने वाला टाइम अपने बिजनेस को, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ग्रोथ के। ठीक है, तो इसका विजन क्या है? टू मेंटेन एनहांस एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट विद अट्रैक्टिव रिटर्न। तो वही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा रिटर्न को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मिशन क्या है? टू मेक ए सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पे काम करेंगे, और ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने तो बोल दिया है इनका मिशन क्या है, मतलब आने वाले टाइम में भी जो ये रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का थोड़ा सा जन्म कुंडली भी देख लेते हैं कि कंपनी कहती क्या है। ओह सॉरी, केपीआई का खुल गया यहाँ पे। हाँ, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी, तो कंपनी का स्टॉक अभी 25 रुपये पे है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, जो कि हमने देख लिया। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 2500 करोड़ का। ठीक है, ओके, ग्राम नंबर क्या है? 9, और कंपनी का करंट प्राइस 25, मतलब 3-4 गुना है, 9 होगा, तीन तीन गुना कंपनी यहाँ का करंट प्राइस है, वो है ग्राम नंबर से ऊपर। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करता, आपको करना है तो कर लेना। बुक वैल्यू क्या है? ROE ROC अभी तो फिलहाल ठीक ठाक भी नहीं है, मतलब नीचे है। स्टॉक का पी, भाई पी भी काफ़ी
ज़्यादा है कंपनी का। जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट आएंगे, रिटर्न आएगा, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये बीपीई भी मतलब उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगा। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी 1.1, फेस वैल्यू 10 का, स्प्लिट भी आ सकता है इसमें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाई एंड लो कंपनी ने कितना बनाया था, लो है 7 का और हाई है 34 का। ठीक है, और बुक वैल्यू 8 रुपए की। ठीक है, तो कंपनी का प्रोज क्या है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, मतलब कंपनी के पास कर्जा कम हो रहा है। ठीक है, ये है इसका प्रोज। और कौन का तो मतलब लंबा चिट्ठा है, यहाँ पे आप पढ़ लेना कि कंपनी, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि कंपनी इस ट्रेडिंग मतलब इसकी बुक वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा पे काम कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है 3%। ठीक है, और पूर सेल ग्रोथ हुई है, माइनस में है सेल ग्रोथ। प्रमोटर होल्डिंग लो है। ठीक है, 29% है। टैक्स रेट सीम्स लो। और कंपनी ने जो आरओई दिखाया वो पिछले सालों में माइनस में है इसका 3.5 का। और प्रमोटर भाई ये मेरे को मतलब ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेज किया हुआ है कंपनी ने अपने 93% ऑफ देयर होल्डिंग को, मतलब गिरवी रखे हुए हैं अपने शेयर। कंपनी है हाई डेप्टर, तो थोड़ा सा मेरे को जो चीज़ देखनी नहीं थी वो यहाँ पे मिल रही है। चलो इतना ही नहीं, हम इसको मतलब और आगे भी स्टडी करें, क्या पता हमें कुछ और अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएं। पीयर कंपैरिजन में जाते हैं तो ओरिएंट ग्रीन यहाँ पे है 8वें नंबर पे, और उसके ऊपर टाटा पावर, अडानी जैसे बड़े बड़े दिग्गज काम कर रहे हैं। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं पहले। 51, 38, 75, 115, 73, 83, 38, 78, 105, 28, 44, 79, 122, 34। तो कंपनी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, कोहली तो नहीं है ये। चलो देख लेते हैं उसके बाद नेट प्रॉफिट पे एक बार नज़र रख लेते हैं। माइनस में था पहले, फिर 266, माइनस में 9, 34, 10, -19, 9, 75, फिर माइनस में। कंसिस्टेंसी मिसिंग है भाई, थोड़ी सी क्या है अभी कंसिस्टेंसी मिसिंग है, और उस हिसाब से ईपीएस उसी प्रोपोर्शनेट में आगे पीछे हो रहा है। और ये ईयर वाइज ब्रेकअप है इसका। ईयर वाइज भी आपको दिखा दूं कि ईयरली यहाँ पे पिछले 3 सालों से तो कंपनी में मतलब ग्रोथ है, जब से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया गवर्नमेंट। पहले तो माइनस में था, कुछ नहीं था कंपनी में। ठीक है, तब ये नीचे आई थी। शेयर चार्ट ही दिखा देता है भाई कंपनी का मतलब ओवरऑल पिक्चर क्या है। ठीक है, और सीएजीआर रिटर्न आप देख लेना पॉज करके। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई माइनस में थी। सीएजीआर रिटर्न अभी अभी कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट किया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इतनी है और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इतनी है, सेल्स भी हो रही हैं, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है। बैलेंस शीट बोरोइंग्स में चलते हैं, जिसको मेरे को देखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कंपनी ने अपने डेब्ट को काफ़ी कम किया, कर्जे को कम किया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के जो कर्जा है, शॉर्ट टर्म का बड़ा है और लॉन्ग टर्म का तो भाई काफ़ी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 717, तो ये अच्छी चीज़ लगी है। थम्स अप है मेरे को यहाँ से इसको, कंपनी को। और रिजर्व्स भी कंपनी के माइनस में हैं। ओके, कैश फ्लो ओके, बैलेंस शीट। और अभी जाते हैं इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। प्रमोटर की भाई जो 29% तो हैं इनके पास, लेकिन 93% इनके प्लेज पड़े हुए हैं। 29 में से भी 93% प्लेज पे हैं। एफआईएस पहले नहीं थे, अभी आ चुके हैं। ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में काम करती है ना, इसलिए एफआईएस भी थोड़ा सा इसमें अपने आप को झोंक रहे हैं कि कंपनी में दम तो है। डीआईएस इसमें से लगातार निकल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग एलआईसी के पास था। ठीक है, और एडविल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, मतलब म्यूचुअल फंड के पास है थोड़ा बहुत, लेकिन पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है। पहले कम थी, अब ज़्यादा है। कम होनी चाहिए, डिसेंट स्टॉक माना जाता है। अगर कंपनी की होल्डिंग कम हो रही है, म्यूचुअल फंड की बढ़ रही है, तो डिसेंट स्टॉक माना जाता है वो। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाता है अपने प्रॉफिट में, तो बढ़ सकता है भाई। अल्टीमेटली मतलब डेफिनेटली बढ़ सकता है ये, अगर अपने आप में कंसिस्टेंसी दिखा। कंसिस्टेंसी की ही कमी है यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बारे में। रेवेन्यू के सेल्स ऑफ पावर 100%। ठीक है, और लेट मी वेट, थोड़ा सा इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे इजीली। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, हाँ भाई वर्ल्ड वाइड है इसका, मतलब 7% बाहर है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 93% है। ठीक है, और कैपेसिटी ब्रेकअप, विंड एनर्जी से ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, पावर।
तो जैसे KPIG में सोलर था, इसमें विंड एनर्जी है, ठीक है। और क्या देखते हैं, हाँ ठीक है, पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ओके 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 ओके। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है, जो पुराना इनका पावर जनरेशन का था होगा, आई डोंट नो, बट आप खुद स्टडी कर लेना। मैं इस 10 मिनट की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर सकता, मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। आप भी इसमें स्टडी कर लो। मेरे को कमेंट आया था, आप उन्होंने बोला था कि भाई किसी ने तो किया था कमेंट कि भी आप अच्छे से मतलब स्टडी नहीं करते हो और हम हमें बताते हैं भाई 10 मिनट की वीडियो में इतना ही हो पाएगा जितना मैं कर रहा हूँ। खुद स्टडी कर लेना, क्योंकि पैसा आपका है, ऐसे ही अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप मेरे से कोई चीज़ छूट रही है तो आप उसको स्टडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप करोगे तो थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा, थोड़ा सा आप खुद स्टडी कर लेना, अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। टाटा पावर और पावर सेक्टर में कौन कौन सी पीयर कंपैरिजन, NTPC, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा कंपनी, ठीक है, ये सब कुछ है। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर लिया है और अभी कंक्लूजन पे जाते हैं कि भाई हमें इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो भी 25 रुपये का स्टॉक चल रहा है, ठीक है, 25 रुपीज़ का, तो उसी हिसाब से आप इसमें बेट लगा सकते हो। अगर मैं अपनी बात की करूं तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अभी सपोज कर लिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर मेरे को बेट खेलनी भी हो, क्यों इसके ऊपर मैं दाव लगाऊंगा, वो लगाऊंगा कि भाई अच्छे सेक्टर में काम करती है ये कंपनी, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, मतलब जैसे इसके नाम में ही है ना, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, और इसने दिखाया भी है कि पिछले 5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। तो उसमें मैं अगर अपने 1000 रुपये हैं मेरे पास, तो उसमें से मैं अगर अपनी बात करूं तो 5 तो नहीं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे अभी ग्रोथ दिखानी स्टार्ट करेगा तो इनिशियली मैं इसमें 2000 रुपये तो अपने डाल दूंगा, और जैसे जैसे कंपनी अपने आप को ग्रो करती जाएगी तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई, मैं इसमें और डालता रहूँगा। अगर और सेल्स इसकी अच्छी ग्रोथ हुई तो भाई इसमें मैं ऐसे करते करते अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊँगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है हमें, एकदम से मतलब एकदम से हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो वही 1 लाख रुपए सारे इसमें नहीं डालने होते, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कंपनी ऐसे ना, मतलब उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसे 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 जाती है ना कंपनी, ऐसे 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 अगर गिरती है फिर ऐसे 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 करते तो बात बनती है। अगर कंपनी है ऐसी 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 करके नीचे आ रही है तो सेंस नहीं बनती। हमें अपना हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता, भी बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो ये सब कुछ था, मैंने आपको बता दिया, पैसा आपका है, डीमेट अकाउंट पासवर्ड सब आपका है, तो अपने पैसों को सही इन्वेस्ट करना, ठीक है। आप खुद से स्टडी करना, कोई रिकमेंडेशन, कोई टिप एंड रिकमेंडेशन नहीं है। औरों की तरह जो भी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो डायरेक्टली टिप एंड रिकमेंडेशन देते हैं, सेबी के नियमों के खिलाफ है ये, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरा जो मैसेज आपको डिलीवर हो गया हो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है भाई, लाइक भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इन्वेस्टिंग।